गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद है आप लोग की पढ़ाई चल रही होगी। देखिए हम लोगों ने 2012 वाला आर्ट एंड कल्चर का पीवाईक्यू कर लिया फ्रेंड्स। हम लोग यूपीएससी का पीवाईक्यू कर रहे हैं 2013 का। ठीक है फ्रेंड्स, मैं एक बात और बता दूं, यूपीएससी कैसा है फ्रेंड्स। यूपीएससी है ना, ये कैसा है समझिए चीजों को। जैसे कि यूपीएससी एक नए शहर के जैसा है फ्रेंड्स। आप जैसे अगर कभी दिल्ली गए होंगे फ्रेंड्स, या फिर आप कभी कोई नया शहर गए होंगे और वहां पर रहने के इरादे से आप गए। पहला दिन आपका कैसा बीता? आपको हर चीज वहां के, हर एक दुकान, हर एक चीज नई नई लगी, सब अच्छा लगने लगा, है ना। वहां का हर एक पार्क, गली। लेकिन अब धीरे 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 जब वहां पर रहने लगे फ्रेंड्स, तो वहां के लोगों को, वहां के माहौल और वहां के बारे में पता चल गया आपको फ्रेंड्स। या यूं समझे कि एक व्यक्ति जो आपके जीवन में आता है फ्रेंड्स, तो शुरू में आपको उसकी बातें समझ नहीं आती फ्रेंड, लेकिन धीरे 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 आपको पता चल जाता है हर एक बात कि कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है, कौन सा लोग कम इंपॉर्टेंट है, ये सब पता चलता है। लोगों का भी परिचय होता है जब ज्यादा मिलते हैं आप। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आप ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज को बार बार जब देखिएगा फ्रेंड्स, एनसीईआरटी को बार बार देखिएगा। एनसीईआरटी हो गया, पीवाईक्यू हो गया, है ना, और सिलेबस। शुरू में आपको सब चीजें इंपॉर्टेंट लगेगी फ्रेंड्स, लेकिन धीरे, और आपको समझ भी शायद कुछ पीवाईक्यूज नहीं आया हो, लेकिन आप जब एक बार, दो बार और तीन बार जब इसको देखिएगा फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस में आपको बार बार, हर एक बार आपको नया चीज नजर आएगा। ठीक है, तो क्या करिए, इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन का फंडा इसीलिए यूपीएससी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको बार बार चीजें देखनी होगी। तो बार बार आप गलियों में गुजरेंगे बार बार, वो तो आपको हर एक रास्ते, हर एक आपको हर चीज पता चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर यहाँ देखिए 2013 का है ना, 2013 में कितने क्वेश्चन पूछे हैं यूपीएससी ने? 2013 में 7 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है फ्रेंड? 7 क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। आगे चलिए देखिए, आर्ट एंड कल्चर जो है फ्रेंड्स, आर्ट एंड कल्चर है ना फ्रेंड्स, इसको कला और संस्कृति बोलते हैं हम लोग, कला और संस्कृति। समझिए, कला और संस्कृति, इसका ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। आप देखिए 7 क्वेश्चन, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैंने आपको कमेंट करने के लिए कहा था कि आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग कौन से बुक को पढ़ते हैं। ठीक है, ये 11th-12th की एनसीईआरटी ये तो मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, और साथ में आप कौन सा एक बुक, जैसे नितिन सिंघानिया या कोई एक बुक जो आप पढ़ते हैं, कमेंट करिए, तब मैं उस बुक को भी आपको लाऊंगा यूपीएससी के एंगल से। समझिए, बुक इंपॉर्टेंट नहीं करता फ्रेंड्स, स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट करता है। देखिए 2013 का हम लोग पीवाईक्यू करेंगे, 7 क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन पे आइए और कोशिश करिए बनाने का। कुछ शैलकृत बुद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है? आप समझ रहे हैं? सिंपल क्वेश्चन है कि बुद्ध गुफाओं में जिसे चैत्य कहा जाता है और विहार कहा जाता है, इन दोनों में अंतर बताइए। कितना बेसिक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर आपने एनसीईआरटी क्लासेस की होंगी तो आप बता पाएंगे कि चैत्य और विहार की में क्या अंतर है, डिफरेंसेस पूछा है। बेसिक क्वेश्चन है, आइए 4 ऑप्शन दिए हुए, करिए। एलिमिनेट भी हम लोग करने सीखेंगे। देखिए, विहार पूजा स्थल होते थे, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल होता था। तो यहाँ पे बताया जा रहा है फ्रेंड्स कि जो विहार है, एक मिनट में मैं फिर से बता दूं, देखिए ये बोल रहा है कि विहार जो है ये पूजा स्थल है। ठीक है, और चैत्य जो है, चैत्य जो है ये बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे समझिए दूसरा ऑप्शन को देखिए। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है? दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि चैत्य जो है ये पूजा स्थल है, और विहार क्या है? विहार आपको बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल विहार है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अंतर है। ठीक है, सिर्फ चीजें अलग अलग कर दी गई है, यहाँ विहार है और यहाँ पर चैत्य है, और यहाँ पर चैत्य है और यहाँ पे विहार है। तो आपको समझना है कि किसे पूजा स्थल कहा जाता था और किसे बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल। दूसरा आगे का ऑप्शन देखिए, आगे का ऑप्शन में कहा गया है कि चैत्य गुफा के दूर के सिरे तक स्तूप होते थे। तो क्या चैत्य के गुफा जो है उसके दूर सिरे पर स्तूप होते थे क्या फ्रेंड्स? गुफाओं में स्तूप हो रहे हैं क्या, ये बताइए। जबकि विहार गुफाओं पर अच्छीय कक्ष होते थे, ऐसा कुछ था, बताइए, आपने पढ़ा है। दोनों में कोई वस्तुपरक अंतर नहीं होता, अंतर तो है फ्रेंड्स, इसलिए वस्तुपरक अंतर इसको एलिमिनेट कर देता हूं मैं। ऑप्शन डी हटा दिया। केबीसी की तरह आपके पास 50-50 अगर करना रहा तो मैं 2 ऑप्शन अगर हटा दूं, कि ये भी हटा दिया मैं, देखिए सी भी हटा दिया आपके लिए, सी और डी आपको हटा दिया। आप समझे कैसे हट रहा है कि दोनों में वस्तुपरक अंतर नहीं, इतना तो पता है आपको बेसिक की अंतर तो है, इसलिए हट गया। और स्तूप गुफाओं में इसको काट दिया इसलिए। ठीक है, तो अब ये ऑप्शन ए और बी। सिंपल क्वेश्चन है कि विहार को क्या कहते थे? पूजा स्थल कहते थे, या फिर आपको निवास स्थल कहते थे? और चैत्य को क्या कहते थे? चैत्य का अर्थ होता है फ्रेंड्स पूजा स्थल, चैत्य का क्या होता है? पूजा स्थल, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, और विहार का मतलब होता है जहाँ पे सन्यासी निवास करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। थोड़ा एक्सप्लेनेशन, चलिए थोड़ा और जल्दी जल्दी करने का कोशिश कर रहे हैं, देखिए इसको।
देखिए व्याख्या, कुछ व्याख्याएं मैं मान रहा हूँ कि आप नोटबुक में लिखते चल रहे होंगे, ठीक है, चीजें आपको और अच्छे से समझ आएगी। भारतीय वास्तुकला, यहाँ समझिए फ्रेंड्स, भारतीय वास्तुकला के से संबंधित ग्रंथों में चैत्य शब्द का प्रयोग पूजा या प्रार्थना स्थलों के लिए किया जाता था। तो पूजा या प्रार्थना स्थलों के लिए क्या शब्द होगा? चैत्य। और दूसरा आप समझिए, जबकि बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल विहार कहलाता था। विहार निवास स्थल है। आप आपको बुद्ध की गुफाओं को, आपको शैलकृत मतलब जो पत्थरों से निर्मित आपको बनी है, जैसे गुफा जो पर्वतों को में जो पत्थर होते हैं बड़े बड़े, उसको काट के बनाया गया है, उस गुफाओं को मैं चित्र दिखाऊंगा आपको एनसीईआरटी क्लासेस में। यहाँ आप समझिए, क्योंकि देखिए हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो लॉन्ग नहीं करेंगे, हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। शैलकृत बौद्ध गुफाओं के निर्माण की प्रक्रिया 200 ईसा पूर्व के आसपास ही प्रारंभ हो चुकी थी। आपको पता है कि जो पत्थरों के बीच गुफाएं बनने का जो प्रक्रिया थी, शैलकृत गुफाएं, वो 200 ईस्वी पूर्व ही बनना शुरू हो गई थी। परंतु सातवाहन काल के पश्चिमोत्तर दक्कन, जैसे आपने पश्चिमोत्तर दक्कन और सातवाहन काल पढ़ा फ्रेंड्स, तो आपको दो चीजें आपका दिमाग में एकदम गूंज जाना चाहिए। सातवाहन काल का टाइम पीरियड, ठीक है, आप टाइम पीरियड याद होना चाहिए आपको कि कब था सातवाहन, कब से कब। दूसरा कि पश्चिमोत्तर दक्कन में अत्यंत दक्षता के चट्टानों को तराश कर चैत्य विहार बनाए जाते थे। तो आपको दक्कन जो है, पश्चिमोत्तर दक्कन, ये आपको इमेज आ जाना चाहिए मैप में कि कहाँ पे पश्चिमोत्तर दक्कन है। चार दिशाएं हैं तो पश्चिमोत्तर दक्कन कहाँ पे आएगा, ये आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा चीज समझिए कि अत्यंत दक्षता के साथ चट्टानों को तराश कर एवं चैत्य विहार बनाए गए। तो शैलकृत गुफाएं जो है 200 ईसा पूर्व पहले से ही बनने शुरू हो गई थी, लेकिन जो बहुत ही दक्षता से बनाए गए, बहुत ही कलाकृतियों से बनाए गए, वो तराश कर जो पत्थरों को बनाया गया, वो चैत्य जो है और विहार जो है, ये आपको आपको सातवाहन काल के टाइम पीरियड पे मिलता है। ये चीजें लिखिए साथ में कि तराश कर बनाया गया गुफा आपको विहार, और ये चैत्य आपको कब मिलता है? सातवाहन काल में, ठीक है। सातवाहन काल का टाइम पीरियड लिखिए, कमेंट करिए। चैत्य समझिए, चैत्य का शाब्दिक अर्थ होता है चिता संबंधी, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें महापुरुषों के अवशेष सुरक्षित होते हैं। आप समझिए, जैसे बुद्ध का जब निर्वाण हुआ फ्रेंड्स, यानी कि जब उनको देहांत हुआ, जिसको निर्वाण कह सकते हैं आप, महानिर्वाण, तो फ्रेंड्स वो उनकी जो अस्थियां थी, उसमें से कुछ अस्थियां या कुछ पार्ट्स आपको क्या कर मिलेंगे? चैत्य में मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। महापुरुषों के अवशेष मिलेंगे। दूसरा क्या, कुछ आपको अवशेष में क्या आ जाएगा? कुछ वस्त्र पहने होंगे बुद्ध ने, या फिर कुछ उसकी वस्तुएं होंगी वो। हालांकि सिर्फ बुद्ध का नहीं फ्रेंड्स, बुद्ध के बाद जिन 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 स्टूडेंट्स का दीक्षा ली थी, जिनको बोधिसत्व प्राप्त हुआ, उनके बाद के शिष्यों में जो महान बुद्ध हुए बने, उसको भी आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। आप समझ रहे चीजों को, वहां पर उसके भी अवशेष मिलेंगे। विहार के केंद्र में एक चबूतराकार या अंडाकार कक्ष होता है। आप पता है विहार में लोग निवास करेंगे, तो वहां पे एक चबूतराकार या अंडाकार आपको क्या होगा? कक्ष वहां पे मिलेगा, ताकि सभी लोग वहां पर बैठ सके, ठीक है। मैं पूरा डिटेल आपको और भी डिटेल बनाऊंगा, सिर्फ अभी कुछ कुछ पॉइंट में समझिए। सातवाहनों के समय नासिक कार्ले भज प्रमुख विहार थे। तो आपको क्या करना है, ये चीजें याद रखना है कि नासिक एक जगह का नाम है, कार्ले और भज जो है ये प्रमुख विहार थे। विहार क्या होते हैं फ्रेंड्स? विहार होते हैं जहाँ पे आपको लोग निवास करते हैं। लोग में कौन कौन फ्रेंड्स? सन्यासी, जो उनके सन्यासी थे। कलिंग राजा खारवेल के शासन में जैन भिक्षुओं के लिए उदयगिरी एवं खंडगिरी में विहार बनवाए गए। तो सातवाहनों के टाइम पीरियड में जो फेमस आपको ज्यादा प्रमुख जो ये है, नासिक, कार्ले और भज है, ये विहार थे यहाँ पे विहार। और कलिंग राजा खारवेल के समय में जैन भिक्षुओं के लिए, बौद्ध भिक्षुओं का ऊपर था फ्रेंड्स, और यहाँ पर जैन भिक्षुओं का कलिंग, ये लिख लीजिए, जैन संबंधित उदयगिरी एवं खंडगिरी में आपको विहार बनवाए गए। ये विहार आपको निवास से संबंधित आपको पता चल गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 समझिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो आप समझ रहे हैं, निर्वाण आपको पता है, एक तरह से मृत्यु को निर्वाण कहते हैं, जो है ना। तो यहाँ पर क्या है कि आप समझ रहे, निर्वाण शब्द समझ रहे, बेसिक चीजें आपको नहीं समझ आ रही है तो आपको समझना है, इसको बार बार सुनिएगा तो आप समझ जाएगा। निर्वाण को क्या है कि कौन सा, देखिए सभी परिभाषाएं अच्छे हैं, लेकिन इसमें से कौन सर्वश्रेष्ठ व्याख्या कर रहा है? बौद्ध मत के अनुसार, ठीक है। जैन मत का अलग है फ्रेंड्स और बौद्ध मत का। तो आइए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। तृष्णा रूपी अग्नि का समन, समन मतलब होता है अंत फ्रेंड्स, अंत। तो तृष्णाओं का जो अग्नि है जो हमारे अंदर, उसका खत्म, अंत ही आपको निर्वाण है। दूसरा ऑप्शन बता रहा है स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता, स्वयं को पूर्णतः खत्म कर देने की अवधारणा फ्रेंड्स, की खुद जो शब्द मैं होता है फ्रेंड्स, मैं, उसमें सब कुछ आ जाता है, घमंड वगैरह सब कुछ, उसको खत्म करना है फ्रेंड्स, ये दूसरा। तीसरा परम आनंद एवं विश्राम की स्थिति। आपको पता है बुद्ध के कई सारे चित्र आपको लेटे हुए मुद्राओं में मिलेंगे। तो बताइए कि परमा आनंद एवं, है ना, परमानंद और जो पूरा आनंद का सबसे सर्वोत्कृष्ट चरम परमानंद और विश्राम की स्थिति, ठीक है, ये आपको निर्वाण है।
या फिर धारणातीत मानसिक अवस्था, मानसिक अवस्था में जो बहुत अच्छा मानसिक अवस्था है वो। आप समझिए चीजों को। ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 2, इस तरह 7 क्वेश्चन है। आप समझिए चीजें अच्छी है पर मानसिक अवस्था इसको मैं एलिमिनेट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ 3 को बचा इसमें कौन सा है, मानसिक अवस्था इसलिए हो रहा है कि निर्वाण का संबंध मन से होता है फ्रेंड्स, लेकिन मानसिक अवस्था को हटा देता हूँ। अब इन तीनों को बताइए कि ये तीनों ज्यादा सटीक लग रहे हैं। इसमें से आपको पूछा सर्वश्रेष्ठ, इसलिए मैं, सब चीजें अच्छी है लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या है बताइए। आप कोशिश करिए सॉल्व करने का। इसका हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड, 2 का ए। तृष्णाओं का खात्मा ही आपको मुख्य रूप से बौद्ध धर्म का, क्योंकि बौद्ध धर्म से संबंधित है और सर्वश्रेष्ठ में यही आ जाएगा। थोड़ा व्याख्या देखते हैं। बुद्ध के अनुसार जीवन की सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष या निर्वाण है, ठीक है फ्रेंड। मोक्ष भी इसको बोलते हैं और निर्वाण भी इसी को बोलते हैं। निर्वाण वह परम शांति है, शांति का एक है फ्रेंड्स, जो कि देखे अपने परमानंद आपने पढ़ा था, तो शांति ही एक तरह से। तृष्णा क्रोध लोभ मोह जैसी विषादकारी मन स्थिति के समन के बाद उत्पन्न होती है। ये जो शांति है फ्रेंड्स, ये आपके तृष्णा क्रोध लोभ मोह जैसी चीजों को खत्म जब हो जाएगा तभी आपको मिल पाएगी। और आप ये बुद्ध धर्म से कुछ सीखना अगर चाहते हैं फ्रेंड्स, तो तृष्णा क्रोध और मोह लोभ, ये सब जो आपके भीतर अभी भी कहीं ना कहीं मौजूद होगा फ्रेंड्स, उसको आप ध्यान से सोचिए। कभी खाली समय पर आप मॉर्निंग में उठिए, 2 मिनट सोचिए उन तृष्णाओं को। आपको जो शब्द समझ नहीं आ रहा फ्रेंड्स, गूगल करिए अच्छे से उसको और उस पर जाइए। क्रोध को अच्छे से डील करिए, लोभ क्या है, मोह क्या है, इसको समझिए। और हम लोग डिटेल से एनसीईआरटी में समझते हैं, पर अभी यहाँ समझिए कि इन सब चीजों को आपको क्या करना है, खत्म करना, तभी आप परम शांति को पा सकेंगे। यही निर्वाण है। और ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स मृत्यु के बाद ही निर्वाण प्राप्ति किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ समझिए ये उत्पन्न होता है स्वयं की पूर्णता, अस्तित्व विहीनता, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति तथा धारणातीत मानसिक अवस्था बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या नहीं करता है, बल्कि तृष्णा रूपी अग्नि के समान ज्यादा सटीक व्याख्या करता है। इसलिए उत्तर एक सही है। आप समझ गए चीजों को कि ये जो चीजें हैं फ्रेंड्स, ये अच्छी बातें हैं, बुद्ध में अवस्थित जरूर है, लेकिन निर्वाण के संबंधित में ये उतना सटीक नहीं बैठा जितना कि अग्नि की जो तृष्णा रूपी अग्नि है उसको खत्म करना ये ज्यादा, इसलिए ऑप्शन ए सही हो गया था। आइए और चीजों को समझते हैं। बुद्ध साहित्य ना, बौद्ध साहित्य में निर्वाण की उपमा बुझे हुए दीपक से की जाती है फ्रेंड्स। बुझे हुए दीपक, एक दीपक फ्रेंड्स कब जलता है आपको पता है दीपक आपको तेल जो रहता है ईंधन फ्रेंड्स और बाती जो रहता है इसका कनेक्शन से जलता है। अगर ये बुझ जाए फ्रेंड्स तो आपको निर्वाण प्राप्ति करना आसान हो जाएगा। तो निर्वाण की जो उपमा है बुझे हुए दीपक से की जाती है। तो बुझे हुए दीपक का अर्थ क्या हो गया, निर्वाण। याद रखिएगा, चिन्हों को कुछ याद रखने की कोशिश करिए। बुद्ध ने कहा कि जिस प्रकार तेल और बाती के रहने से दीपक जलता है, मैंने बताया ना अभी आपको, तेल और बाती के रहने से क्या होगा, दीपक जलेगा। तेल व बाती के समाप्त हो जाने पर ही दीपक बुझ जाता है। तो ये समझ गए आपने दीपक का बुझना ही क्या है, निर्वाण। उसी प्रकार तृष्णा के क्षय जीवन मरण की प्रक्रिया समाप्त होती है। जैसे आपका तृष्णा खत्म हो जाएगा, वो जो लोभ और क्रोध और ऊपर जो मैंने बताया वो सब अगर आपका खत्म हो जाएगा तो जीवन मरण की प्रक्रिया ही समाप्त हो जाएगी। आपको चीजें समझ आ रही है। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को करने की कोशिश करिए। निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है या है, मतलब एक कथन भी सही हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, और जैन सिद्धांत का बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान समझिए, और अनुरूप है पूछ रहा है। तो यहाँ समझिए आपको क्वेश्चन नंबर ये कितना है, 3 है फ्रेंड्स, ठीक है। आइए इसको देखिए। कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। तपश्चर्या क्या आपको बुद्ध ये जैन धर्म से संबंधित है ना, बहुत तपश्चर्या पर बल दिया है। तो क्या ये सही लग रहा है ना, कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग क्या है, तपस्याचर्या है। तपश्चर्या से ही आप कर्म को विनिष्ट कर पाएंगे। दूसरा है प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। आत्मा पे इसका गहरा विश्वास है। तो यहाँ समझिए कीवर्ड समझते चलिए, तपश्चर्या ये एकदम इसका बात है ना। आत्मा जो है प्रत्येक वस्तु में होता है, देखिए प्रत्येक वस्तु में, ये एकदम सही बात है। आगे चलिए। कर्म आत्मा का विनाशक है। कर्म क्या है, आत्मा का विनाशक है, ठीक है। ये आप पॉइंट इसका सही लग रहा है। आगे देखते हैं, है ना। और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। तो कर्म का अगर अंत कर लेंगे फ्रेंड्स, मृत्यु नहीं फ्रेंड्स, कर्म का अंत अलग तरीके से जैन धर्म में, ये आपको जैसे कि त्रिपिटक है बौद्ध धर्म में, उसी तरह से त्रिरत्न है आपको इसमें जैन धर्म में, वो बताता है आपको कि कर्मों का अंत कैसे करना चाहिए। तो कर्म का जो ये है, देखिए समझिए, कर्म का जो विनाश है उसी का आत्मा का विनाशक कर्म। कर्म को अगर आप साथ लीजिएगा तो आप बाकी चीजें कर पाएंगे। तो बताइए ऑप्शन ए बी सी में कौन सा आपको लग रहा है, नीचे दिए गए कूटों का इस्तेमाल करिए। कूट का मतलब होता है इन सबको ऑप्शंस में लाइए और इसका बताइए। केवल एक सही है, कोई भी एक सही हो सकता है फ्रेंड, ऐसा नहीं कि केवल एक नंबर सही है, ठीक है। कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन होता है, केवल एक नहीं, केवल एक मतलब तीनों में से कोई एक सही हो सकता है। कौन सही है ये नहीं पूछ रहा है।
केवल 2 और 3 ये बता रहा है, केवल एक ये वाला देखिए आप, केवल एक ये नंबर सही हो सकता है, समझ रहे हैं? केवल 2 और 3, ठीक है, केवल 2 और 3 यानी कि 2 और 3 ये समझिए, ये चीज है, ये वाला, ठीक है। एक और तीसरा कौन है, केवल 1 और 3, केवल 1 और 3, 1 और 3 में क्या हो जाएगा, ये वाला और ये वाला, ठीक है ऐसा। अभी जो लेटेस्ट पैटर्न आया है 2025 वाला, उसमें ये पैटर्न हटा दिया है फ्रेंड्स, कि आपको क्वेश्चन का ऑप्शन का नंबर बता रही है, बहुत कम कर दिया है, ठीक है। अभी आपको डायरेक्ट पूछेगा, कोई एक, कोई दो, कोई तीन, ऐसा मतलब कोई भी आपको सही हो सकता है। तो उस पैटर्न को भी हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग ये समझ रहे हैं कि नंबरिंग वाला जो पैटर्न दिया हुआ है, एलिमिनेशन इसमें बहुत ज्यादा आपको करने का मौका मिलता है। अगर मान लीजिए आपको पता है कि कोई एक नहीं होगा, तो अगर मान लीजिए एक नहीं होगा तो एक 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 एलिमिनेट हो जाता है, आंसर पा जाते हैं आप। इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं। पर यहाँ पर देखिए एक तो बहुत अच्छा सही है, इसलिए ये सही हो जाएगा। बी भी आपको आत्मा हर जगह होती है, ये भी सही लग रहा है। तीसरा बताइए कि कर्म ही विनाश, अगर कर्म का आप विनाश कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये चीज, कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। कर्मों का अंत करिएगा तो आत्मा को बचाया जा सकता है। यहाँ देखिए 1 2 3, तो क्या है इसका आंसर, यहाँ पर 1 2 3 ये वाला हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आप समझ रहे चीजों को, व्याख्या समझिए थोड़ा। जैन दर्शन आत्मा और पदगल के संयोग का को बंधन बताता है। आत्मा और जो पदकल है फ्रेंड्स, ये दोनों क्या है, आपको एक तरह से संयोग का बंधन है। जैन दर्शन के अनुसार कर्मों के कारण ही जीव बंधन में पड़ता है। तो आप अगर कर्म कर रहे हैं फ्रेंड्स, तभी आप कर्मों में बंधन में पड़ जाएंगे, जीवन और मरण का। जैसे कि आप अगर अच्छा कर्म कर रहे हैं या बुरा कर्म कर रहे हैं, तो इसके अनुसार से आपको जीवन चक्र में आपको बना रहना होगा। तो आप क्या करिए, कर्मों को ही खत्म करने का प्रयास करिए। कैसे होगा देखिए, इसलिए कर्म बंधन टूटना ही मोक्ष है। जैन धर्म के अनुसार कर्म बंधन अगर टूट गया तो वही मोक्ष प्राप्ति हो जाएगा। मोक्ष प्राप्ति के लिए जीवों का कर्मों से मुक्ति होना आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक है कि त्रिरत्न, मैंने बताया ना ऊपर आपको, त्रिरत्न होते हैं फ्रेंड। त्रिरत्न किससे संबंधित है, जैन धर्म से, याद रखिए। त्रिरत्नों का अनुसरण किया जाए। ये त्रिरत्न है, कौन कौन सा त्रिरत्न है समझिए, थोड़ा सा लिख लीजिए आप चीजों को। एक है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और एक है सम्यक चरित्र, ठीक है। ये तीनों आप ऐसे समझ सकते हैं साधारण भाषा में कि एक अच्छा दर्शन होना चाहिए, एक अच्छा ज्ञान होना चाहिए और एक अच्छा चरित्र होना चाहिए। भगवान महावीर ने मोक्ष के लिए कठोर तपश्चर्या तथा काया क्लेश पर बल दिया। तो कठोर तपश्चर्या, ये मैंने आपको कितना बार बताया, ये महावीर ने, या जैन धर्म का सिद्धांत है कठोर तपश्चर्या, ठीक है। जय आप लोग भी कठोर तपश्चर्या करते ही हैं फ्रेंड्स यूपीएससी के दौरान, ठीक है। कठोर तपश्चर्या कि आप बुद्ध का मार्ग अपनाते हैं फ्रेंड्स, बताइए, अब कमेंट करिए यूपीएससी में आप कैसा प्रिपरेशन करने का ये रखते हैं, कठोर वाला या फिर बुद्ध का मध्यम मार्ग। जैन सिद्धांत सृष्टि के कण कण में जीवों के वास को स्वीकार करता है। तो जैन धर्म क्या है, हर जगह आपको जीवों में वास है, आत्मा, ये चीज बताता है। इसके अनुसार व्यक्ति के संसार की ओर खींचे जाने का कारण कर्म है। मैंने बताया आपको, कर्मों का ही अंत करने पर बल दे रहा है। इस सिद्धांत में कर्म को बंधन का कारण बताकर सूक्ष्मतम तत्व भूत तत्व माना गया है। तो भूत तत्व किससे, कर्म से संबंधित, और जैन धर्म का कुछ सिद्धांत है, ये आप लिख लीजिए। इस तरह आपको याद रहेगा कीवर्ड्स। भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। तो आपको क्या है, वास्तुकला में शिला वस्तु पर बात चल रहा है। सैल मतलब होता है पत्थर फ्रेंड्स, सैल पर जो, तो यहाँ समझिए कुछ चीजें, 3 ऑप्शंस दिए हुए, समझिए। क्वेश्चन नंबर कितना है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका कूट होगा फ्रेंड्स, कूट का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, देखिएगा, है ना, कूट। हाँ देखिए, बताइए कि एक ऑप्शन है, बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत है। तो जो बादामी है ये आपको भारत का सबसे प्राचीनतम अवशिष्ट है शैलकृत गुफाओं के लिए, बादामी शैलकृत गुफाओं के लिए सबसे प्राचीनतम है, ऐसा बोल रहा है। ऑप्शन बी बोल रहा है कि बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनाई गई थी। तो जो शैलकृत गुफाएं हैं ये फ्रेंड्स आपको चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी, और किसके लिए बनवाई थी, आजीविका के लिए, ठीक है, मूलतः। आगे समझिए, गुफाएं एलोरा की गुफाएं में विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। तो आप बताइए एलोरा की गुफाओं में कौन कौन से धर्मों के संबंधित साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का ये बताइए, समझिए इसको। आप बताइए कि कौन सा उपयुक्त में से कौन सा सही है, बताइए। केवल एक, केवल 2 और 3, केवल 3, केवल 1 2 3, तो इसका क्या हो जाएगा बताइए। आप एलिमिनेट करिए, यहाँ समझिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर कितना है, 4 है फ्रेंड्स, 4 का बताइए। यहाँ पर कुछ कुछ चीजें एलिमिनेट करिए। एलोरा की ये तो सही लग रहा है फ्रेंड्स आपको, ये तो सही है ना, विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। और ये सब आपको क्या लग रहा है, ये दोनों बताइए, सोचिए इस पर। इसका कमेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करिएगा उसका आंसर। 3 का हो जाएगा आपका, 4 का हम लोग कर रहे हैं, 4 का हो जाएगा सी, हो जाएगा फ्रेंड्स, 4 का सी, देखिए सी हो जाएगा। एक मिनट फ्रेंड्स।
आइए आगे देखते हैं। तो ये केवल सी है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन समझिए। भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं जो है भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। तो ये जो प्राचीनतम शैल गुफाएं ये कहाँ पे है, भीमबेटका में है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में। ठीक है, याद रखिए। ऊपर में कहाँ बताया गया था, यहाँ देखिए ऊपर में बताया गया था आपको बादामी गुफाएं, है ना। नहीं फ्रेंड्स, भीमबेटका जो है ये प्राचीनतम। आप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये चीजें लिख रहे होंगे फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। भारत में प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं जो है ये भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, जिसका संबंध प्राग ऐतिहासिक काल से है। पता है फ्रेंड कितना पुराना हो गया प्राग ऐतिहासिक फ्रेंड। और प्राग ऐतिहासिक का टाइम पीरियड आप लिखिए, कमेंट करिए, प्राग ऐतिहासिक का कब से कब तक। जबकि बादामी गुफाएं छठी से आठवीं शताब्दी में निर्मित हुई। ये कितना आगे का बात चल रहा है, छठी शताब्दी। और ये क्या है आपका भीमबेटका जो है ये प्राग ऐतिहासिक काल का। तो सबसे प्राचीनतम क्या हो गया, भीमबेटका। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश में, एमपी में। ठीक है, एमपी से कोई लोग होंगे और भीमबेटका गए होंगे तो कमेंट करेंगे। ठीक है फ्रेंड, यहाँ देखिए बादामी गुफाएं छठवीं और आठवीं शताब्दी में निर्मित हुई है। बराबर है ना, बराबर की गुफाओं का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं किया था फ्रेंड। ये जो ऊपर लिखा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, ये नहीं, बल्कि अशोक ने किया था। सम्राट अशोक। कौन किया था फ्रेंड्स, इसलिए ग्रेट अशोक कहा जाता है। याद देखिए, सम्राट अशोक ने किया था। अतः उपरोक्त लिखित कथनों, दोनों कथन क्या हो जाएंगे, गलत हो गया। जबकि एलोरा की गुफाओं में बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों का, तीन धर्म है वहां पर, आपको पता है ये चीजें कि बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म, इन तीनों धर्म से साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। अतः कथन सी सही है। ये चीज समझ गए। कुछ चीज और समझते चलिए। बादामी गुफाएं छठवीं से आठवीं शताब्दी। देखिए जो जो ऑप्शन अलग है, जैसे आंसर तो हो गया फ्रेंड्स कि ये तीन धर्म बौद्ध, जैन और हिंदू है, कि यहाँ पे आपका ये एलोरा की गुफाओं में, ये आंसर हो गया। लेकिन अन्य जो ऑप्शन उसके बारे में थोड़ा थोड़ा चीज आपको गेन करना नॉलेज। जैसे कि बादामी गुफाएं छठवीं आठवीं शताब्दी के में शासन करने वाला वातापी शासक चालुक्यों द्वारा निर्मित की गई थी। तो ये कौन, चालुक्य जो है, वातापी शासक चालुक्य ने ही बादामी आपको गुफाएं का निर्माण किया था छठवीं से आठवीं शताब्दी में। चालुक्य का बादामी। ठीक है, याद रखिए। बादामी की चार गुफाओं में दो गुफाएं भगवान विष्णु, बादामी में चार गुफाएं आपको दो गुफाएं जो है वो भगवान विष्णु को है, एक गुफा जो है जैन धर्मों को, और एक भगवान शिव को समर्पित है। ये तीनों चीज याद रखिए आप। ठीक है, चालुक्यों ने बनवाया, बादामी गुफाएं चालुक्यों ने बनवाया, छठवीं से आठवीं शताब्दी का टाइम पीरियड है। चार गुफाएं वहां मिलते हैं, दो आपको विष्णु के लिए, भगवान विष्णु के लिए, और एक जैन धर्म के लिए, और एक भगवान शिव के लिए। ठीक है, आप ये चीजें देखिए। भगवान की शैलकृत गुफाओं है, सॉरी एक मिनट फ्रेंड्स, बराबर की शैलकृत गुफाओं में चार गुफाएं हैं। कितना है, चार गुफाएं। पहला गुफा देखिए लोमस ऋषि गुफा, सुदामा गुफा, कर्ण चौपर और विश्व झोपड़ी शामिल है। हालांकि ऐसा यूपीएससी में डायरेक्ट पूछेगा नहीं, पर अगर आप साथ में स्टेट पीसीएस को भी लेके चलना चाहते हैं या अन्य एग्जाम को, तो आप क्या करिए, इन सब का नाम आप लिख लीजिए कमेंट अपना नोट में, नोटबुक में, कि लोसम ऋषि गुफा जो है, सुदामा गुफा है, और कर्ण चौपर और वह विश्व झोपड़ी है। ये चार गुफाएं आपको बराबर की शैलकृत गुफाओं में मिलता है। और इसका निर्माण कौन करवाया था, अशोक करवाया था। ठीक है, इसका निर्माण मौर्य शासक अशोक ने करवाया था। और अशोक का टाइम पीरियड आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, इस तरह बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार कमेंट करिएगा, तो आपको क्या होगा, चीजें आपको याद होती चली जाएंगी। इसलिए अशोक का टाइम पीरियड तुरंत, अगर आपको नहीं आता है तो पॉज करिए वीडियो, जाइए सर्च करिए और कमेंट करिए यहाँ पे। इस तरह हैबिट रहेगा आपका। जबकि अशोक के पौत्र दशरथ ने तीन गुफाओं नागार्जुनी गुफा का निर्माण कराया था। तो नागार्जुनी गुफाएं क्या है आपका, अशोक का पुत्र जो पौत्र है फ्रेंड्स, पौत्र दशरथ, पुत्र नहीं पौत्र, पौत्र मतलब पोता, ऐसा कुछ आप मान सकते हैं, यानी कि ये इसका दादा हो जाएगा, है ना, ऐसा कुछ। ये गुफाएं आजीवक संप्रदाय के लोगों को दान में दी गई। तो ये आजीवक संप्रदाय के लोगों को दान में दे दी गई नागार्जुनी गुफाएं। तो नागार्जुनी गुफाओं के संबंध में याद रखिए कि आपको ये तीन गुफाएं हैं इसमें, नागार्जुनी गुफाएं में, और ये इसका अशोक का पुत्र दशरथ ने निर्माण करवाया था, और आज की आजीविक संप्रदाय के लोगों को दान में दिया गया था। ये चीज लिख लीजिए। एलोरा की गुफाओं का निर्माण 7वीं से 12वीं शताब्दी में हुआ। ठीक है, एलोरा से थोड़ा प्राचीनतम था ये वाला बादामी, ये 6वीं से 8वीं था, और ये 7वीं से आपको 12वीं शताब्दी में है एलोरा गुफाओं के मध्य हुआ। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र और औरंगाबाद जिले में स्थित है। महाराष्ट्र के जो होंगे, एमपी के मैंने बताया आपको, कमेंट करिएगा। ठीक है, एलोरा की गुफाएं अगर आपने देखा है तो आप बताइए, कि औरंगाबाद से भी अगर कोई होंगे तो कमेंट करिएगा कि औरंगाबाद का है। देखिए जहां पर आपका स्टेट आ रहा है वहां से आप कमेंट करना सीखिए, ताकि आपको ये गर्व होगा आपकी संस्कृति पे। ठीक है, क्योंकि हम लोग आर्ट एंड कल्चर पर है, जब तक हम उन चीजों को अपने से रिलेट नहीं करेंगे, उन चीज को और अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए एलोरा की 34 शैलकृत गुफाएं हैं, 34 फ्रेंड, समझ रहे हैं, 34 जो प्रसिद्ध है शैलकृत गुफाएं, छोटी बड़ी और भी हो सकती है फ्रेंड्स, आपको पता करना है इन चीजों को, हम लोग एनसीईआरटी में और डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन 34 को क्या है, 34 को प्रसिद्ध गुफाएं है, जितना हम लोग को बताया जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए। 1 से 12 तक जो है गुफा क्या है, बौद्धों के लिए, 13 से 29 हिंदुओं के लिए, और
30 से 34 जो है वो जेएनयू के लिए है फ्रेंड्स। ठीक है, छोटे बड़े गुफा सब गुफा अगर मिला दिया जाए तो कितनी गुफाएं हैं? 34 प्रसिद्ध शैलकृत गुफाएं हैं, जो 1 से 12 तक आपको बौद्ध, 13 से आपको 29 तक हिंदू, और आपको 30 से 34 तक जैन। ठीक है, ये चीज आपको याद रखिए। एलोरा में मुख्य रूप से ये चीज याद रखिए कि कितने हैं ये धर्म, कौन कौन से, बौद्ध, हिंदू, और आपको एक जैन होगा ना, जैन फ्रेंड, 3 धर्म, अलग अलग धर्मों के लिए। यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 को समझिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में। ठीक है, हम लोग संस्कृति में पढ़े तो आपको ये तुरंत हिंट आना चाहिए कि संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन है, मिक्स पूछता है यूपीएससी इसलिए। नृत्य एवं नाट्य कला की एक मुद्रा जिसे त्रिभंगा कहा जाता है। त्रिभंगा आप समझ रहे हैं, ये क्या? नृत्य एवं नाट्य कला की एक मुद्रा है, त्रिभंगा। ठीक है, हम लोग ये चीजों को देखेंगे चित्रों में। त्रिभंगा प्राचीन कला से आज तक भारतीय कलाकारों को अति प्रिय रही। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस मुद्रा के सर्वोत्तम रूप में वर्णित करता है? आप समझिए, त्रिभंगा क्या है? एक नृत्य एवं नाट्य कला का एक मुद्रा है फ्रेंड। जब डांस करते हैं तो उसमें से एक मुद्रा ऐसा त्रिभंगा। आप क्या करिए, अगर बाद में जब क्लासेस खत्म हो जाए तो आप जाके त्रिभंगा का एक बार पोज देखिए, नेट में सर्च करिए, ताकि आप इससे और जुड़ पाए। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए, नहीं तो आप वेट करिए, एनसीईआरटी क्लास में बताया गया सब चीज। देखिए आपको इसका इसका क्या होगा, देखिए इसमें से क्या पूछा है कि कौन सा सही रूप में इस मुद्रा का सही सर्वोत्तम रूप में वर्णित कौन कर रहा है। फिर से वही क्वेश्चन है कि कौन सा ज्यादा आपको सुटेबल है ऑप्शन। एक पांव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी एवं ग्रीव पर वक्र की जाती है। दूसरा, मुद्रा मुख अभिव्यंजनाएं, हस्त मुद्राएं, है ना, हस्त मुद्राएं और एवं आसज्जा कतिपय महाकाव्य अथवा ऐतिहासिक पात्रों को प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त करने के लिए संयोजित की जाती है। तो जो ऐतिहासिक में, जो पुराने जमाने में जो किसी पात्र है, मान लीजिए महाकाव्य का कोई पात्र है फ्रेंड्स, उसको दिखाना है प्रतीक के रूप में, तो उसको जो व्यक्त करने के लिए जो मुद्राएं दिखाई जाती है, मुख अभिव्यंजनाएं हो गया, या हस्त मुद्राएं हो गया, या आसज्जन आसज्जा हो गया फ्रेंड्स, या फिर कतिपय हो गया, वो है। और ऊपर वाला क्या बोला गया था फ्रेंड्स? ऊपर का ऑप्शन बताया गया था कि एक पाव जो है मुड़ा हुआ रहता है और देह थोड़ा सा, और किंतु विपरीत दिशा में। अगर पैर इधर मुड़ा है फ्रेंड्स तो देह जो है वो उधर मुड़ा रहेगा। ठीक है, आप जाके एक बार क्या करिए, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप त्रिभंगा का एक बार पिक्चर देख के आइए, ताकि नेट में, गूगल में, ताकि आप यहाँ और अच्छा से कर पाए। ठीक है, आगे देखिए, ये 2 ऑप्शन हो गया। तीसरा है, देह एवं हस्तों की गति का प्रयोग स्वयं को अभिव्यक्त करने अथवा एक कथा कहने के लिए किया जाता है। कोई कथा कहने के लिए जो प्राचीन हो सकता है, या कोई भी कथा कहने के लिए क्या किया जाता है? अपने मुख और देह को और हस्तों को, हाथों को गति के रूप में प्रयोग करके स्वयं को बताया जाता है, अभिव्यक्त करना। उस कथा को बताने के लिए मुख का प्रयोग किया जाता है, चेहराओं से मुद्राएं दिखाया जाता है, देह का आपको आकृतियां बदल के वो कथा बताया जाता है। मतलब आपको कुछ बोलना नहीं फ्रेंड्स, वो मुद्राएं करके ही आपको कोई कथा समझानी है, ऐसा कुछ बताया जा रहा है ऑप्शन में। तीसरा है कि मंद अस्मिति, थोड़ी वक्र कटी एवं कतिपय हस्त मुद्राओं पर बल दिया जाता है। तो आपको क्या है, मंद स्मृति में होता है, मंद होता है, ये समझिए। ठीक है, आप चीजों को समझते चलिए। प्रेम एवं श्रृंगार की अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो प्रेम और श्रृंगार को समझाने के लिए, इसको अभिव्यक्त करने के लिए जो आपको पोज लिया जाता है, वो मुद्राएं जिसको बोलते हैं, वो है। बताइए ज्यादा सुटेबल कौन है इसमें? सिंपली एक पांव देखिए मुड़ा मुड़ा जाता है और देह थोड़ा सा किंतु विपरीत दिशा में कटी आपको ग्रीव पर वक्र की जाती है। तो ये ज्यादा आपको लग रहा है ना ए, इसका कूट नहीं है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये थोड़ा ज्यादा सुटेबल है, ए हो जाएगा, ये वाला ए हो गया। कौन सा क्वेश्चन था? 5 नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, 5 का ए हो गया। थोड़ा सा व्याख्या समझिए, ज्यादा व्याख्या नहीं। देखिए, भारतीय नाट्य परंपरा में त्रिभंगा मुद्रा के तहत ऐसी आकृति बनाई जाती है जिसमें पैर मोड़ा जाता है और देह कटी एवं ग्रीवा पर वक्र की जाती है। आप जाके एक बार चित्र देखिए तो आपको और भी अच्छा समझ आएगा। त्रिभंगा मुद्रा, ठीक है, ये सर्च करिएगा, त्रिभंगा मुद्रा का प्रयोग पारंपरिक भारतीय मूर्ति कला में किया जाता है। तो ये मूर्ति कला का एक रूप है फ्रेंड्स, जो नृत्य करते हुए चीजों को दिखाया गया है। ये मुद्रा बहुत प्रसिद्ध मुद्रा है, आप इसको देखिए। ये काफी समय से लोगों को प्रिय है फ्रेंड्स, ये मुद्रा। इस मुद्रा में एक पांव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में। जैसे अगर पैर मैंने बताया कि इधर मुड़ा हुआ है दाहिनी तरफ, तो बाएं तरफ आपको वो चीज मिलेगी, या फिर अगर बाएं तरफ मुड़ा है तो आपको दाहिनी तरफ मिलेगा, ऐसा कुछ। कीट पर ग्रीव एवं वक्र की जाती है। ओडिसी नृत्य गतिविधि की तकनीकियां दो आधारभूत मुद्राओं चौक और
त्रिभंग के आसपास निर्मित होती है। आप इसको लिखिए कि ओडिसी नृत्य गतिविधि जो है चौक और त्रिभंग की आसपास निर्मित होती है। त्रिभंग एक अस्त्रोचित मुद्रा है जिसमें शरीर गले, है ना, शरीर गले धड़ और घुटने पर मुड़ा होता है। शरीर क्या है, गले पर थोड़ा सा, गला थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहेगा फ्रेंड्स, यानी कि चेहरा थोड़ा गला से टेढ़ा किया रहेगा, गर्दन जिसे बोलता है फ्रेंड्स, और धड़ जो है फ्रेंड्स वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहेगा और घुटना के आसपास भी मुड़ा हुआ रहेगा। ये चित्रों को देख के आपको और आसानी से समझ आएगा। ठीक है, आप एक बार जाइए त्रिभंग मुद्रा, आप जाके सर्च करिए। त्रिभंग मुद्रा में शरीर का आकार कैसा हो जाता है फ्रेंड्स, आपको ऐसा आकार हो जाता है एस की तरह से, अंग्रेजी वर्णमाला में एक्स अक्षर एस। तो ये वाला आप याद रखिए, ये चीजें एस, क्योंकि मुड़ जाता है फ्रेंड, गर्दन अलग मुड़ा हुआ रहता है, धड़ अलग मुड़ा हुआ रहता है और फिर पैर अलग मुड़ा हुआ रहता है। इधर पैर मुड़ा है, इधर धड़ मुड़ा है और इधर गर्दन मुड़ा हुआ है। तो इस तरह से रहता है। आपको चित्रों को जाके देखिए तो आपको खुद समझ आएगा। मैं चित्रों को डाल सकता था फ्रेंड, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि आप जो है उसको सर्च करने का आप हैबिट डालिएगा। जाके आप एक बार सर्च करिएगा तब आपको चीजें और आसान रहेगा। देखिए, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार करिए। तो कुछ प्लेसेस है फ्रेंड्स, हिस्टोरिकल प्लेसेस है, उस पर आपको क्या करना है, सोचना है, समझना है और चीजों को बताना है। जैसे कि क्या क्या, अजंता की गुफाएं, देखिए प्रसिद्ध चीजें जो, देखिए यूपीएससी एकदम गिना चुना चीज पूछ रहा है इसमें। अजंता की गुफाएं, लोपाक्षित मंदिर और सांची स्तूप, ये दो नाम तो आपने सुन रखा होगा, है ना। लोपाक्षित मंदिर भी जो पढ़े होंगे वो जानते होंगे। देखिए, अजंता की गुफाएं, सांची स्तूप और लोपाक्षी मंदिर, ये तीन को बारे में आपको सोचना है। क्या सोचना है, उपयुक्त स्थलों में से कौन सा भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना जाता है। जहां पर मंदिर क्या होता है, ये जो गुफाएं फ्रेंड्स, उसकी जो भित्तियां होती है, दीवार होता है, उसमें भी कुछ कलाकृतियां बनी हुई होती है, उसके लिए कौन जाना जाता है, सांची स्तूप जाना जाता है। क्या बताइए, अजंता की गुफाएं और ये चीज। तो आपको क्या हो जाएगा, ये चीज आपको पता होगा कि सांची स्तूप क्या आपको भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है। सांची स्तूपों में चित्रकला है क्या भित्ति में, तीन बताइए। तीन अगर कट जाएगा फ्रेंड्स, तीन को अगर एलिमिनेट कर दे, तीन को मैं एलिमिनेट करूंगा तो कहाँ कहाँ एलिमिनेट हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये वाला या ये वाला होगा, एक या दो, दो सही है क्या, देखिए दो क्या बोल रहा है, लोपाक्षी मंदिर। हाँ, तो थोड़ा डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको लोपाक्षी मंदिर नहीं पता है तो आप क्या करिएगा बताइए, दोनों में। इसलिए अजंता की गुफाओं में तो मिलता है चित्र, ठीक है, लोपाक्षी मंदिर के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने बताया कि आपको बेसिक चीजें पढ़नी है एनसीईआरटी में। हर चीज तुक्के या एलिमिनेशन से नहीं होता है, पढ़ना पड़ता है। कुछ चीजें आप हद तक एलिमिनेट कर देंगे, जैसे मैंने बताया ना, सांची स्तूप मैंने एलिमिनेट कर दिया तो आपका दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, 50-50 आपका गेम चलेगा। लेकिन आपने अगर लक्ष्मी क्या था ये, देखिए लेपाक्षी मंदिर नहीं पढ़ा तो आपको दिक्कत हो सकता है। आइए देखते कुछ चीजें समझिए। इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी, एक और दो दोनों। आइए देखते हैं इसका, समझते हैं। अजंता की गुफाएं व लेपाक्षी मंदिर भित्ति चित्रकला वॉल पेंटिंग के लिए जानी जाती है। सांची स्तूप में आंशिक रूप से भित्ति चित्रकला की धारण करता है, परंतु यह उसकी महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ जगह आपको चित्रकला मिल जाएगा ये आपको सांची स्तूपों में, लेकिन ये मुख्य रूप से उसके लिए नहीं जाना जाता। लेकिन अजंता की गुफाएं और लेपाक्षी मंदिर जो है, ये मुख्यतः आपको भित्ति चित्रकला के लिए जानी जाती है। वहां पे बहुत सारे चित्र हैं। आप कभी कभी इसको, हमेशा आप बुक्स पे डिपेंड रहिए, ये अच्छी बात है फ्रेंड्स, लेकिन क्या करिए, आप जाके एक बार सर्च करिए, हैबिट डालिए, सर्च करिए जाके अजंता गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर, और उसको देखिए। अगर आप जा पाए कभी तो प्रैक्टिकली जाइए वहां पे, ठीक है, तो आपको ज्यादा कुछ समझ आएगा। यहाँ देखिए, परंतु यह उसकी महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है, आप समझ गए। प्राग ऐतिहासिक काल से ही मिट्टी के बर्तनों, दीवारों आदि पर चित्रकारी की जाती है। आपको ये पता है कि मिट्टी की बर्तनों पर, है ना, काले लाल मृतबाण में क्या होता है, काले रंग से लाल मिट्टी की बर्तनों पे चित्रकला की जाती है, दीवारों पे किया जाता है चित्रकला। ये चीज बहुत प्राग ऐतिहासिक काल से ही फेमस है। प्राग ऐतिहासिक काल का टाइम पीरियड लिखिए, कमेंट करिए, तो लिख के करिएगा ऐसे कि प्राग ऐतिहासिक काल टाइम पीरियड, ऐसे बगल में ब्रैकेट में, ठीक है, टाइम पीरियड लिखिए। लगभग तीसरी चौथी शताब्दी ईसा पूर्व का एक बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक कई ऐसे विहार गृहों का प्रमाण देते हैं जहाँ चित्रकला है। समझिए, तीसरी चौथी शताब्दी में जो बौद्ध ग्रंथ है विनय पिटक, है ना, विनय पिटक, सुत पिटक और क्या था, धम्म पिटक, है ना, ये तीनों आपको बौद्ध ग्रंथ है। त्रिपिटक इसको कहा जाता है। तो विनय पिटक उसमें से एक है। जो विनय पिटक में क्या है, ऐसे विहार गृहों का प्रमाण दिया जाता है जिसको, जहाँ पे चित्र कक्ष मिलते हैं। साथ ही महाभारत एवं रामायण आदि प्रसंगों में भी भित्ति चित्र का वर्णन मिलता है। तो ये आपको साहित्यिक स्रोत है जो भित्ति चित्रों के बारे में बताता है। विनय पिटक बताता है, महाभारत भी बताता है और रामायण भी
बताता है कि आपको भित्ति चित्र का वर्णन उसमें मिल जाएगा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित अजंता गुफाओं में भी शानदार भित्ति चित्रकारी देखने को मिलता है। अजंता की जो गुफाएं हैं फ्रेंड्स, वहां पर भी आपको क्या मिलेगा, बहुत सारा। अरे अजंता की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, ये चीज याद रखिए। इस चित्रकला की विषय वस्तु को देखें तो स्पष्ट होगा कि छतों व स्तंभों की चित्रकारी को छोड़कर लगभग शेष सभी चित्रकारी बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो जो औरंगाबाद में स्थित अजंता की गुफाएं हैं, इसमें जो चित्र है वो मुख्य रूप से आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। लेकिन अगर कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए, कौन कौन सी चीजें छोड़ दिया जाए फ्रेंड्स, आपको स्तंभ और आपको छत, अगर इसका थोड़ा सा छोड़ दिया जाए तो मुख्य रूप से ये चीज आपको बौद्ध धर्म से मिल जाएगा। देखिए लेपाक्षी मंदिर के बारे में समझिए, आपको न्यू लगा हो तो। लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में स्थित है, ठीक है, याद रखिए आप लेपाक्षी मंदिर। यह अपनी भित्ति चित्रकला के लिए जानी जाती है। इस विशाल मंदिर परिसर में भगवान शिव, विष्णु व वीरभद्र, कौन कौन सा है, भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान विष्णु और वीरभद्र है ना, को समर्पित 3 मंदिर है। तो 3 मंदिर है लेपाक्षी मंदिर में, 3 मंदिर है, एक भगवान विष्णु, एक भगवान शिव और एक भगवान वीरभद्र को समर्पित है। देखिए 7 ही क्वेश्चन था फ्रेंड्स, और 7वां क्वेश्चन से मैं जान रहा हूँ कि वीडियोस काफी लंबी जा रही होगी, लेकिन इससे क्या होगा, आपको एक क्लियरिटी होते चली जाएगी। आप पीवाईक्यूज के सेशन को पूरा करिए ताकि आप अपना सिलेक्शन की ओर और नजदीक पहुंच सके आप, क्योंकि देखिए जिस जिस फील्ड का आप तैयारी कर रहे हैं, जिस चीज का तैयारी कर रहे हैं, उसका अगर आपने प्रीवियस ईयर नहीं देखा तो फिर आपको दिक्कत है ना। पहले फर्स्ट स्टेप ही होता है आपको सिलेबस, मैंने बताया पहली वीडियोस में, सिलेबस, और सेकंड क्या होता है आपको पीवाईक्यू। देन आपको ये दोनों देखने के बाद अपना इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, बेसिक तैयार करना है, इसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड बुक्स तैयार करना है, इसके अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करना है फ्रेंड्स, क्या समझिए, प्रैक्टिस करना है, और देन आपको क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग आपको टेस्ट देना है। तो इसके अकॉर्डिंग चलना है आपको, ठीक है। मेन से आंसर राइटिंग भी हम लोग करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को समझिए। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में संख्या संप्रदाय के सांख्य संप्रदाय के से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कुछ नहीं फ्रेंड्स, ये आपको थोड़ा फिलोसॉफिकल विचारधारा बताया जा रहा है सांख्य दर्शन के संबंध में, सांख्य संप्रदाय के संबंध में, ठीक है। सांख्य संप्रदाय आपने पढ़ा होगा। देखिए सांख्य पुनर्जन्म व आत्मा को आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता। क्या ये आत्मा को स्वीकार नहीं करता है फ्रेंड्स, बताइए क्या ये सही है। देखिए सही पूछ रहा है, ठीक है, याद रखिए सही। तो क्या सांख्य पुनर्जन्म व आत्मा, जैसे पुनर्जन्म जैसे कि एक आज जिस जन्म हुआ कर्म के अनुसार आपका फिर से जन्म होगा, फिर आपको अगला बार जन्म होगा, ये पुनर्जन्म हो गया, हर बार जन्म होना। और दूसरा क्या है, आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को, एक आत्मा जो है दूसरे शरीर में जा सकती है तो वहां से फिर तीसरे शरीर में, तो इसको ये क्या करता है, स्वीकार नहीं करता है। ये क्या सही कथन है, स्वीकार करता है कि नहीं बताइए, स्वीकार करता था ना, तो ये गलत हो जाएगा। आगे चलिए। सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। तो भीतरी ज्ञान जो आत्मज्ञान होता है वही मोक्ष दिलाता है, बाह्य प्रभाव नहीं दिलाता है, ठीक है। हालांकि बौद्ध धर्म में अलग मान्यता है कि बाह्य प्रभाव भी आपको ले जा सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया, सांख्य दर्शन में, सांख्य संप्रदाय के लोगों का मानना है कि ये जो आत्मज्ञान से ही मोक्ष मिल सकता है, बाहर से कुछ नहीं मिल सकता, ठीक है। तो बताइए उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है, केवल एक, है ना, केवल एक और दो, केवल दो, न तो एक और न तो दो। तो बताइए कौन सा एक, अगर मैं एलिमिनेट कर दूं, एक अगर एलिमिनेट, मैंने बताया कि एक नहीं होगा क्योंकि वो मानता है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए आपको यहाँ पर समझिए आत्मज्ञान का बात कर रहा है और फिर सांख्य पुनर्जन्म आत्मा का आवागमन मानता है, स्वीकार करता है। तो आपको क्या हो जाएगा, एक अगर एलिमिनेट हो गया, तो आप समझ रहे हैं आप कैसे आंसर से तुरंत पहुंच गए, ठीक है। अगर आपको पता है तो फ्रेंड, नहीं तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे चलिए, कुछ समझिए, एक्सप्लेनेशन समझिए, लिखिए इसको। कपिल मुनि द्वारा, है ना, कपिल मुनि एक नाम है, इसको लिख लीजिए, है ना। कपिल मुनि द्वारा प्रस्तावित सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन किसने प्रस्तावित किया, कपिल मुनि ने, ब्रैकेट में लिखिए। पुनर्जन्म व आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। तो ये पुनर्जन्म को मानते हैं, आत्मा के आवागमन को भी मानते हैं। मैंने बताया पुनर्जन्म, एक जन्म के बाद दूसरा जन्म कर्म के अनुसार, और आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में ये आवागमन कर सकता है, ये देखिए इसको मानता है। भारतीय दर्शनों के 6 प्रकारों में भी एक है ना, ये क्या है, भारतीय दर्शन है, उसका 6 प्रकार है, उसमें से एक प्रकार है कौन सा, सांख्य दर्शन।
जो प्राचीन काल में अत्यंत प्रचलित हुआ। इसकी स्थापना करने वाले महर्षि कपिल याद रखिएगा, कौन, सांख्य दर्शन के स्थापना करने का माना जाता है। इसकी सबसे प्रमुख धारणा सृष्टि के प्राकृतिक पुरुष से बनी होनी है। सृष्टि है फ्रेंड्स, कि प्रकृति पुरुष से बनी होने की, यह प्रकृति जड़ है तथा पुरुष चेतना, ये थोड़ा सा इस विचारधारा को मानता है। इस दर्शन है ना, इस उतना डिटेल आप याद नहीं रखिए, जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ बस उसको लिखिएगा, ठीक है, सुन लीजिए ताकि आपको एक क्लियरिटी चलता रहे, ठीक है, इसलिए मैं सब पढ़ देता हूँ। इस दर्शन की मान्यता है कि यथार्थ आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि बाह्य प्रभाव या कारक। तो आपको ये चीज पता चली है, मैंने बताया आपको कि आत्मज्ञान जो भीतरी ज्ञान है वही आपको मोक्ष तक ले जाएगा, ठीक है, और बाहर का प्रभाव आपको नहीं ले पाएगा। आइए, यथार्थ ज्ञान प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द के माध्यम से ही हो सकता है। तो यथार्थ ज्ञान जो है ये प्रत्यक्ष और अनुमान से के और शब्द माध्यम से ही हो सकता है। आजकल यही मार्ग वैज्ञानिक अनुसंधान का भी है, ठीक है, तो ये चीज आप समझिए। आगे चलिए, इस दर्शन के अनुसार हम कई प्रकार के दुखों को भोगते हैं। जैसे कौन कौन से दुख भोगते हैं, थोड़ा सा समझ जाइए। आध्यात्मिक दुख है, ये दुख है फ्रेंड्स, आध्यात्मिक, अधिवैदिक और अधिभौतिक। इन दुखों से कई बार तात्कालिक मुक्ति होती है, लेकिन इससे अस्थायी मुक्ति के लिए मोक्ष या कैवल्य की ओर ध्यान लगाना चाहिए। तो इन चीजों को और डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे इस बुक्स में, लेकिन अभी सिर्फ इतना समझिए कि हम लोगों ने क्या किया है, 2013 का हम लोगों ने कंप्लीट किया। अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही हो कमेंट करिए, मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत आ रही होगी। 2013 का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, कैसा प्रैक्टिस चल रहा है, आपको समझ आ रही है कि नहीं, चीजें सब लिखिए। 2013 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 2014 करेंगे, और इसी तरह करते करते हम लोग 2000 लेटेस्ट 25 करेंगे। और ये देखिए, आर्ट एंड कल्चर जो है ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, चीजों से थोड़ा एफर्ट इसमें लगाना होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें 7 क्वेश्चन और एकदम लेटेस्ट है ये 2012 का, है ना, तो इसमें आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है, चीजों को समझिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।